बच्चों, संस्कृत के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अगला चैप्टर, पंचमः पाठ वृक्षाः। वृक्षाः पाठ में दिए गए प्रश्नों का हम लोग आज उत्तर करेंगे, जिसमें कि अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए गए हैं, जो पाठ 5 पर आधारित हैं, उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लेंगे संस्कृत की, और उसमें निकाल लेंगे पंचमः पाठ वृक्षाः। तो वृक्षाः पाठ में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शुरू में क्या लिखा हुआ है अभ्यास पुस्तिका में। तो अभ्यास पुस्तिका में 23 पेज नंबर पर 23 नंबर पेज पर लिखा है कि द्वितीया विभक्तौ कर्म कारकम प्रयुज्यते। द्वितीया विभक्ति में कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। अस्याम विभक्तौ, और इस विभक्ति का को इति चिह्नम भवति। को जो है ये चिन्ह होता है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होती है और उसमें कर्ता कारक का चिन्ह होता है कर्ता ने, और द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है जिसका कारक चिन्ह होता है को। तो यहाँ पर पुल्लिंगे प्रथम पुरुषे च, और इसमें प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है क्रियापद का, और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो इसमें जो है सब ये जो तालिका बनी हुई है, सबसे पहले उसके ऊपर दिए हुए वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। अभितः, उभयतः, परितः, विना, गम। गम गत्यर्थक यानी गति वाली जो चीज़ें होती हैं। योगे द्वितीया विभक्ति प्रयुज्यते। तो दोनों ओर, चारों तरफ, सामने, विना और गत्यर्थक धातु के योग में, इसके योग में जो है गत्यर्थक शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले द्वितीया विभक्ति लिखा हुआ है, और कर्म कारकम को लिखा है जिसका कारक चिन्ह होता है को, और एक वचनम लिखा हुआ है। एक वचनम में कुछ पदों का यहाँ पे दिया हुआ है। बाल शब्द का दिया हुआ है। बालह, बालव, बाला एक वचन में होता है, और यहाँ पे द्विवचन का रूप लिखा है क्योंकि द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का यहाँ पे प्रयोग दिखाया जा रहा है। तो बालम, बालव, बालान, जैसे बालक शब्द से बालकम, बालको, बालकान द्वितीय विभक्ति में बनता है, वैसे ही बालह शब्द से बालह, बालम, बालव, बालान बनेगा, और बालह, बालव, बालाह प्रथमा विभक्ति में बनेगा। और इसी तरह से कुछ और यहाँ पे शब्द लिए गए हैं, जिससे कि रूप बना है छात्रम, छात्रौ, छात्रान, फलम, फले, फलानी, मित्रम, मित्रे, मित्राणि, लताम, लते, लताः। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसा होता है, लेकिन वो अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता है। कर्ता ने के लिए भी प्रयोग करते हैं और कर्म को के लिए भी प्रयोग करते हैं। और अब हम लोग जो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, उसके आधार पर वाक्य में से द्वितीय विभक्ति वाले पदों को चुनेंगे। तो द्वितीय विभक्ति युतानि पदानि चित्वा लिखत। द्वितीय विभक्ति से युक्त पदों को लिखो। तो यहाँ पे उन पदों को चुनकर लिखना है जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक वाक्य समझना है, जैसे कि बालक पुस्तक पढ़ता है। तो बालक कर्ता हो गया, पढ़ना क्रिया हो गई, और कर्म जो है वो पुस्तक है। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पे को जो है अर्थ में पुस्तक का प्रयोग किया गया है, तो पुस्तक जो है पद वो कर्म कारक हो जाएगा। तो इसी तरह से इन वाक्यों में से भी हम लोग पद चुनकर अलग करेंगे। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है पहले क में कि आवाम जंतुशालाम गच्छावः। हम लोग जंतुशाला यानी चिड़ियाघर जिसे कहते हैं, गच्छावः मतलब जाते हैं, आवाम मतलब हम दोनों जाते हैं। तो इसमें जंतुशालाम जो है वो द्वितीय विभक्ति का हो गया। और अब यहाँ पे ख है, लता फलानी खादती। लता फलों को खाती है। तो यहाँ पे फलों को फलानी शब्द में द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो पद अलग करेंगे उत्तर एक में से, तो क का भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। क में जंतुशालाम लिखा हुआ है,
तो जंतुशालाम पद को हम लोग अलग करेंगे। और ख में जो है हम लोग लिखेंगे फलानी, क्योंकि फलों को खाती है। क्या खाती है? फलों को। तो फलानी बहुवचन का है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग फलानी पद को अलग करेंगे। तो यहाँ पे फलानी हो गया। और अब हम लोग ग करेंगे भक्ताः ईश्वरम भजन्ति। भक्त ईश्वर को भजते हैं, भजन करते हैं। किसका भजन करते हैं? ईश्वर का। तो यहाँ पे ईश्वर को ईश्वरम, ईश्वरम जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। और अब है घ छात्रे पुस्तके पठतः। छात्र, छात्रे मतलब दो छात्र, पुस्तके पठतः पुस्तक को पढ़ते हैं। तो यहाँ पुस्तके पद अलग हो जाएगा। और इसके बाद है शिक्षिकाः बालकान् पाठयन्ति। अध्यापिका लड़कों को पाठयन्ति मतलब पढ़ाती है। तो बालकान हो गया, बहुवचन है, तो यहाँ पे बालकान किसको पढ़ाती है? बालकों को। तो बालकान पद अलग हो गया। और च है जनाः उद्यानम गच्छन्ति। लोग बगीचे में जाते हैं। तो यहाँ पे कहाँ जाते हैं? उद्यानम, बगीचे को जाते हैं। तो यहाँ पे उद्यानम हो जाएगा। एक वचन का प्रयोग होगा द्वितीय विभक्ति का। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न के एक वचन यहाँ पे द्वितीय विभक्ति के शब्दों को हम लोगों ने चुना। और अब हम लोग उत्तर 2 में करेंगे। अभी इसमें द्वितीय विभक्ति के पदों को चुनना था। और दूसरे प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। निम्न वाक्यों में से कर्ता पद चुनो। तो यहाँ से कर्ता पद चुनना है कि कार्य को कौन कर रहा है। जैसे कि बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? बालक, लड़का कर रहा है। तो लड़का जो है वो कर्तृपद है, अर्थात कर्ता है। तो यहाँ पे कर्ता हम लोग चुनकर अलग करेंगे। तो उत्तर 2 में सबसे पहला लिखा हुआ है छात्र अध्यापकम नमते। छात्र अध्यापक को नमस्ते करता है। तो यहाँ पे कौन नमस्ते कर रहा है? छात्र कर रहा है। तो छात्र पद को हम लोग अलग कर देंगे। तो यहाँ छात्र अलग हो गया। और अब है यहाँ पे दूसरा बालः भोजनम खादते। बालः बच्चा भोजन खाता है। तो यहाँ पे क्या खाता है? भोजन को खाता है। तो भोजनम पद अलग हो गया, क्योंकि इसमें कर्म कारक है और खाने का कार्य बालक कर रहा है, इसलिए वो करता है। और खाना खादति वो क्रिया है। और अब हम लोग ग देखेंगे। युवाम कुत्र गच्छतः। युवाम मतलब तुम दोनों, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छतः मतलब जाते हो। तो यहाँ पे युवाम जो है जाने का कार्य जो है वो दोनों कर रहे हैं। तो तुम दोनों जो है वो जाने का कार्य कर रहे हैं। तो तुम दोनों युवाम पद जो है वो कर्ता कारक है। तो यहाँ पे युवाम लिखेंगे। और अब है घ जननी गृह कार्यम करोति। जननी गृह कार्य करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जननी यानी माता गृह कार्य करती है। तो यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? माता कर रही है। तो जननी जो है वो कर्ता कारक हो गया। तो जननी को हम लोगों ने अलग कर दिया। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे वयम देशम रक्षामः। हम लोग देश की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे रक्षा कौन कर रहा है? वयम, हम लोग। तो इसमें से हम लोग वयम को अलग करेंगे। और अब है च यूयम लेखम लिखत। तुम सब लेख लिखते हो। तो लिखने का कार्य कौन कर रहा है? यूयम, तुम सब। तो यहाँ पे यूयम जो है वो कर्ता हो गया। और अब है अहम देवालयम गच्छामि। मैं देवालय यानी मंदिर, गच्छामि मतलब जाता हूँ। तो यहाँ मंदिर जाने का कार्य कौन कर रहा है? अहम यानी मैं। तो यहाँ पे अहम जो है वो कर्ता कारक है।
और अहम को हम लोग अलग कर देंगे। तो और अब यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वो है निम्न वाक्यानि, नीचे लिखे वाक्यों में से सूचित विकल्पेन पूर्यत, निम्न वाक्यों को उचित विकल्प से, यहाँ पे सूचित लिखा है यानी कि उचित विकल्प से पूर्यत मतलब पूरा करो। तो निम्नलिखित वाक्यों में से हमें सही पद चुनना है। अब यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है पिपीलिका नयति। पिपीलिका यानी चींटी ले जाती है। शर्करा कहते हैं चीनी को, तो यहाँ पे शर्कराम, यहाँ पे शर्कराम जो है वो उत्तर होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में हम लोग सबसे पहले में भरेंगे क में शर्कराम। प्रश्न 3, तो यहाँ पे हो जाएगा शर्कराम। अजा यानी बकरी, खादती खाती है। तृणानी, तृणानी यानी घास को, तो तृणानी हो गया। और अब है विद्वान पठति, विद्वान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पुस्तकम, पुस्तक को, तो यहाँ पे पुस्तकम। और यहाँ पे भी कर्म कारक के द्वितीय विभक्ति के पद को अलग करना है, तो को अर्थ में जो आएगा उसे हम लोग अलग करेंगे। तो यहाँ पे विद्यालय छात्राः, विद्यालय में छात्र गास्यन्ति, गाते हैं। क्या गाते हैं? गीतम, गीत को, गीतम हो जाएगा। और यहाँ पे जो विकल्प दिया है गीतस्य और गीताय, गीतस्य का अर्थ होगा गीत का, और गीताय का अर्थ है गीत के लिए। तो गीत के लिए नहीं, गीत को गाते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने गीतम चुना है। और इसके बाद है अनुजः पठिष्यति, अनुजः, अनुज, पठिष्यति पढ़ेगा। तो क्या पढ़ेगा? गीताम, गीतायाः, गीतायै। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति गीताम है, तो गीता को पठिष्यति मतलब पढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग गीताम पद को चुनेंगे। तो गीताम पद जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। और जनाः द्रक्ष्यन्ति, लोग देखते हैं। चित्रात्, चित्रात् पंचमी विभक्ति एक वचन है। चित्रेभ्यः ये भी नहीं आएगा, ये बहुवचन में है। चित्राणि, यहाँ पे चित्राणि का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें द्वितीय विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग करना है। लोग चित्र को देखते हैं, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में चित्राणि होता है, तो यहाँ हम लोग चित्राणि लिखेंगे च में। और छ में हम लोग करेंगे कृषकाः मतलब किसान, ये बहुवचन है। किसान कर्षन्ति, जोतते हैं। क्या जोतते हैं? किसको जोतते हैं? हलम, हल को जो है वो खेत जोतते हैं, हल। तो हलम कर्षन्ति, जोतते हैं। अब है निर्देशानुसारम वचनम परिवर्त्यताम, निर्देशानुसार वचन बदलो। तो यहाँ पे कोष्ठक में जो वचन दिया है उस वचन में इसे बदलना है। तो पहला दिया है छात्र अध्यापकम नमति, छात्र अध्यापक को नमस्ते करते हैं, तो इसे द्विवचन में बदलना है। तो छात्र एक वचन है, तो यहाँ पे जो मोटे अक्षरों में लिखा है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, जो मोटे अक्षरों में लिखा है उसे हमें द्विवचन में बदलना है। तो यहाँ पे छात्रा की जगह यहाँ द्विवचन में बदलना है, तो छात्रौ हो जाएगा। ये पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे उत्तर 3 है, ये चौथे प्रश्न का। तो उत्तर 4 का जो है वो यहाँ पे छात्र नमति,
तो छात्रौ अध्यापकम नमता हो गया है। ये पहले से लिखा है फिर भी हम लिख दे रहे हैं, छात्रौ अध्यापकम नमता, द्विवचन है तो नमता हो गया। और अब है ख आवाम। यहाँ पे ये और ये छात्रौ और नमता ये दो बदला गया है और इसे पूरे वाक्य में लिखना है। ख है आवाम पाठान इसम रावह, पठामी पठावह पठामा होता है, तो यहाँ पे इसम रावह उत्तम पुरुष द्विवचन है और आवाम भी उत्तम पुरुष द्विवचन है, अहम आवाम होता है। तो इसमें एक वचन में बदलना है, तो एक वचन में अहम होता है तो हम लोग यहाँ पे अहम लिख देंगे। और पाठान यानी पाठ को, इसको नहीं बदलना है, मोटे अक्षरों में लिखे, कर्ता और क्रिया को बदलना है। तो इसे एक वचन में बदलना है तो स्मरावा की जगह पे स्मरामी हो जाएगा, स्मरामी स्मरामी। यहाँ पे आधा स है तो ये इस स को बहुत जल्दी से बोलना, स्मरामी। और ग है सैनिकाः देशम रक्षन्ति, सैनिकाः इसे द्विवचन में बदलना है। तो सैनिकाः बहुवचन है तो इसे हम लोग द्विवचन में बदलेंगे, सैनिकौ, इसे सैनिकौ सैनिकौ। और देशम, यहाँ पे देशम सैनिक देश को, रक्षन्ति तो ये बहुवचन है तो यहाँ पे हो जाएगा रक्षतः, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति होता है तो द्विवचन में हम लोग बदल रहे हैं तो रक्षतः लिख देंगे। और अब है घ सा मधुरम गीतम गायति, सा इसे बहुवचन में बदलना है तो सा ते ताह होता है तो यहाँ पे हम लोग सा की जगह पे लिख देंगे ताह। मधुरम गीतम गायति, मधुरम गीतम और गायति की जगह पे बहुवचन में बदल रहे हैं तो गायन्ति हो जाएगा। वे सब मधुर गीत गाती हैं, मधुरम गीतम, गीत की विशेषता है ये मधुरम, तो गीत विशेष्य है और मधुरम जो है वो विशेषण है। तो कैसा गीत गाती हैं, मधुर गीत गाती हैं, तो मधुरम गीतम। और गायति की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा गायन्ति, क्योंकि हम लोग बहुवचन में बदल रहे हैं तो गायन्ति हो जाएगा। और अब है यहाँ पे ते पुष्पाणि जिघ्रन्ति, ते मतलब वे, पुष्पाणि मतलब फूल को, जिघ्रन्ति मतलब सूंघते हैं। यहाँ पे एक वचने, इसे एक वचन में बदलना है तो ते की जगह पे हो जाएगा सह, क्योंकि यहाँ पे जिघ्रन्ति जो है वो बहुवचन है और यहाँ बहुवचन में कर्ता ते का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है ये पुल्लिंग प्रथम पुरुष बहुवचन है तो सह तौ ते होता है। तो यहाँ पे हम लोग सह का प्रयोग करेंगे एक वचन में, तो यहाँ पे लिखेंगे सह पुष्पाणि फूलों को, पुष्पाणि फूलों को, जिघ्रन्ति है तो यहाँ पे जिघ्रति हो जाएगा, जिघ्रति। तो इस तरह से यहाँ पे जिघ्रति हो गया। और अब है च इसमें, यूयम क्रीडा क्षेत्रम गच्छत, यूयम मतलब तुम सब, क्रीडा क्षेत्रम खेल के मैदान में, गच्छत मतलब जाते हो, तो यहाँ पे एक वचन में बदलना है तो यूयम की जगह पे हो जाएगा त्वम, युवाम यूयम होता है, एक वचन में त्वम होता है तो यहाँ पे हम लोग च में लिखेंगे त्वम, त्वम क्रीडा क्षेत्रम, यहाँ पे क्रीडा क्षेत्रम, क्रीडा क्षेत्रम। और गच्छत लिखा है तो त्वम के साथ हम लोग एक वचन का प्रयोग करेंगे और एक वचन में हो जाएगा, यहाँ पर गच्छत है तो यहाँ पे हो जाएगा गच्छसि, गच्छसि हो जाएगा, त्वम गच्छसि। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चौथे प्रश्न के सभी प्रश्नों को यहाँ पे किया, जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था उसमें से हम लोगों ने उसको दिए गए वचन में बदला गया है। और पांचवा प्रश्न जो है वो है
वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूरा करो। तो यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है और नीचे लिखा है क, जिसमें कि एक उदाहरण दिया हुआ है और उसके साथ जो है वो कुछ दूसरे पद दिए गए हैं जिसको कि बदलना है। तो यहाँ पे हम लोग खाली जगह को उदाहरण के अनुसार बदलेंगे। जैसा कि यहाँ पे क में दिया हुआ है वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूरा करना है, भरना है। तो यहाँ पे हम लोग पाँचवें में लिखेंगे। पाँचवें में हम लोग एक वचन, द्विवचन, यहाँ पे एक वचन और द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है। तो एक वचनम, और फिर द्विवचनम है, फिर बहुवचनम है, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 बना हुआ है और इसमें जो है सबसे पहला क दिया हुआ है। क में पहला भरा हुआ है और जो दूसरा खाली जगह है पत्रम, पत्रे, पत्राणि है। तो पहले में पत्रम, क्योंकि यहाँ पे ऊपर फलम, फले, फलानी दिया है, तो फलम यानी फल और पत्रम पत्ता, तो दोनों ही नपुंसक लिंग के हैं। तो पत्रे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पत्र शब्द से एक वचन में पत्रम बना है, तो हम लोगों ने यहाँ पत्रम लिख दिया है। और पत्रे लिखा हुआ है और पत्राणि लिखना है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है और यहाँ खाली जगह में पत्रम, पत्रे, पत्राणि होता है बहुवचन में। और यहाँ पे मित्रम लिखा है, तो मित्रम पद से हम लोग द्विवचन और बहुवचन बनाएंगे। मित्रम ये लिखा हुआ है, मित्रे और मित्राणि, बहुवचन में हो जाएगा मित्राणि। और इसके बाद फिर बहुवचन में उसके नीचे लिखा है दुग्धानि, तो दुग्धानि यानी कि दुग्धम, दुग्धम कहते हैं दूध को। यहाँ पे हम लोग तीसरे में लिखेंगे दुग्धम, एक वचन में खाली है ये, और उसके बाद द्विवचन भी खाली है, तो यहाँ पे दुग्धे लिखेंगे और बहुवचन लिखा हुआ है तो उसे हम लोग नहीं लिखेंगे। और इसके बाद हम लोग घ वाला करेंगे, और घ में जो है यहाँ पे दिया हुआ है, घ में दिया हुआ है बालम, बालो, बालान। तो यहाँ पे बालम, बालो, बालान दिया हुआ है, जिसमें कि दूसरे वाले पद में नीचे लाइन में लिखा है वृक्षौ। तो वृक्षौ जो है वो वृक्ष शब्द से बना हुआ है, तो यहाँ पे एक बालम यहाँ पे दिया है, तो वृक्ष पद से जो है बनेगा वृक्ष शब्द से वृक्षम। तो यहाँ पहले ख वाले में पहले खाली जगह में लिखेंगे वृक्षम, और इसके बाद वृक्षौ लिखा हुआ है द्विवचन में 2 पेड़, और फिर यहाँ पे वृक्षम, वृक्षौ, और यहाँ पे बालान लिखा है, तो वृक्ष शब्द से वृक्षान हो जाएगा, तो यहाँ पे वृक्षान। तो इस तरह से ये बहुवचन का रूप बन गया है। और अब है उसके नीचे जो पद दिया हुआ है वो उसमें शब्द है सिंह, सिंह शब्द से सिंहान बना है, तो यहाँ पे बालम, बालो, बालान की तरह इसे भी बनाना है, तो सिंह से सिंहम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंहम, सिंहम। और द्विवचन में यहाँ पे बालव दिया हुआ है, तो सिंह शब्द से सिंहव हो जाएगा, सिंहव। ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। और अब यहाँ पे दिया है छात्रम, तो छात्रम दिया हुआ है, तो बालम की तरह से ये छात्र शब्द से बना हुआ है, तो एक वचन में छात्रम है, तो द्विवचन में छात्रौ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग द्विवचन में छात्रौ लिखेंगे और बहुवचन में छात्रान लिखेंगे। जैसे वृक्ष से वृक्षान बना है वैसे ही, और बाल शब्द से बालान बना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे छात्र शब्द से छात्रम, छात्रौ, छात्रान, छात्रौ, छात्रान। तो ये जो है ये रूप बना इसका।
और अब है गज। गज शब्द, गज का मतलब होता है हाथी, और गज शब्द से यहाँ पे द्विवचन में गजौ लिखा है। तो यहाँ पे बालम शब्द बालम बालो बालान है, तो गज शब्द से गजन, यहाँ पे गजम गजौ गजान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गजम गजौ। गजौ पद लिखा हुआ है तो इसे हम लोग नहीं लिखेंगे, ये पुस्तक में लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा गजान। तो इस तरह से गजान पद हो गया। और अश्वान लिखा हुआ है, अश्वान पहले से लिखा है, तो अश्वम अश्वौ अश्वान। गजम हो गया तो अश्व से अश्वम हो जाएगा, और अश्वौ हो जाएगा गजौ अश्वौ। अंतिम उच्चारण यहाँ पे एक जैसा रहता है, ये सब में अंतिम उच्चारण एक जैसा है, और अलग अलग विभक्ति में अलग अलग होता है। तो ये हम लोगों ने पाँचवें पाठ से किया, प्रश्न 5 तक। और अब इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर समुद्र तटः पाठ, षष्ठः पाठ, और षष्ठः पाठ में भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। षष्ठः पाठ, तो ये सभी बच्चे अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों को कर लेंगे, और फिर उसके बाद निकालेंगे षष्ठः पाठ समुद्र तटः। तो यहाँ पे हम लोग समुद्र तटः लिख लेते हैं, और इन सभी इसमें दिए गए इस पाठ में प्रश्नों को हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे षष्ठः पाठः, षष्ठः पाठः समुद्र तटः। तो ये हम लोग का पाठ शुरू हो जाएगा, और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये अभ्यास पुस्तिका में इस पाठ में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला दिया है नंबर डाल के, नंबर 1 में लिखा है समुद्र तटः पाठ का अर्थ सभी को पता है, समुद्र का किनारा। और यहाँ पे जो पहले नंबर पे दिया हुआ है वह लिखा है सह साकम समम सार्धम। ये चारों का प्रयोग जो है वो साथ के अर्थ में होता है, और इसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सीता राम के साथ जाती है, तो यहाँ पे सीता रामेण सह गच्छति। तो यहाँ पे साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और इसका प्रयोग और कहाँ होता है ये यहाँ पे बताया गया है कि जिस साधन से कार्य किया जाए, जिस साधन से कार्य किया जाए, इसका कहने का मतलब है जैसे कि हम कलम से लिखते हैं, हम कलम से लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखने का कार्य किससे हो रहा है, कलम से हो रहा है। तो कलम जो है वो इसके अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जिस साधन से कोई कार्य किया जाता है, जो कार्य में सहायक होता है, उसमें जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। शरीर के जिस अंग में विकार अर्थात दोष हो, जो कमी हो, जैसे कि आँखों से एक आँख से काना होना, या आँखों से अंधा होना, और कानों से बहरा होना, पैरों से लंगड़ा होना, ये सब विकार हैं, दोष हैं। तो इनके अर्थ में भी जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और विना के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। विना, जैसे कि विद्या के बिना सफलता असंभव है, तो यहाँ पे विना के अर्थ में, बिना के लिए विना पद का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ विना के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। अब यहाँ पे दूसरे में दिया है नमः, ये अव्यय होता है, और देना, किसी को देना, देने के अर्थ में भी यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो नमः यानी नमस्कार करना, और देना जैसे कि गरीब को धन देना, कपड़े देना, ये सब जो है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इसमें होता है। और के लिए अर्थ में, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि नमः देना, रुच क्रोध करना, और क्रोध करना, किसी पे क्रोध करना,
के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पे रिक्त स्थान भरो, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है और इसमें जो दिया हुआ है वो है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इसमें एक वचनम में जो है बालेन, बालेन पद दिया गया है जिसका अर्थ है से द्वारा, बालक के द्वारा या बालक से। और द्विवचन में बालाभ्याम यानी दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा। और बहुवचन में बालैः यानी कि अनेक बालकों के द्वारा, अनेक बालकों से और के द्वारा के अर्थ में जो है इसका प्रयोग होता है तृतीया विभक्ति का। और अब रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे बालेन, बालाभ्याम, बालैः लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रामेण शब्द से जो है वो उत्तर एक में रामेण शब्द से हो जाएगा रामाभ्याम रामैः। तो इसमें रामाभ्याम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यहाँ पे लिख लिया जाए जिससे कि पता चले कि कौन सा एक वचन में है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इसमें जो है सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पे खाली जगह रामेण रामाभ्याम रामैः। तो यहाँ पे जैसे बाल शब्द से बालाभ्याम बना है तो राम शब्द से रामाभ्याम बन जाएगा, रामाभ्याम रामैः। उसमें बालैः है तो यहाँ रामैः हो जाएगा। अब लतया, यहाँ पे लतया और लता भी लिखा हुआ है तो दूसरे वाले में यहाँ पे लताभ्याम हो जाएगा, लता शब्द से लताभ्याम हो जाएगा। और बालू का भ्याम लिखा हुआ है तो बालू कया हो जाएगा, लतया है तो बालू से बालू कया हो जाएगा, बालू कया। और इसके बाद बालू का भ्याम बालू का भी हो जाएगा, बालू का भी। तो इस तरह से देख कर पूरा किया जा सकता है। और अब है मित्रेण। तो यहाँ पे मित्रेण और नीचे फलैः लिखा है तो मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैः। जैसे बालकेन बालकाभ्याम बालकैः होता है तो मित्रेण मित्राभ्याम और मित्रैः। तो उसके बाद फलैः दिया हुआ है तो फलैः लिखा हुआ है तो यहाँ पे फलेन हो जाएगा, फलाभ्याम, फलेन फलाभ्याम फलैः। तो यहाँ पे हम लोग ये पहला प्रश्न पूरा किए और इसके बाद हम लोग करेंगे चतुर्थी विभक्ति। इसका हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और इसमें और भी प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग पहला किए हैं, इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा कई प्रश्न हैं इसमें। तो जितना आज कराया गया है सभी बच्चे इसे पूरा करेंगे। धन्यवाद।